Hello guys, welcome to our channel and in this video we are going to discuss about विटामिन के। तो बड़े छोटे और सिंपल तरीके से हम विटामिन के को इस वीडियो के अंदर ख़त्म कर लेंगे। देखो, विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। क्या होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। और ये जो विटामिन के में ये जो के है ना, ये आया है वर्ड कोगुलेशन से, क्योंकि विटामिन के का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, सो दिस इज विटामिन के, है ना। विटामिन के की 3 फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1 फॉर्म इज K1, K2 एंड देन K3। ठीक है, अब K1 और K2 हैं, दीज आर नेचुरल फॉर्म्स, और K3 है, इट इज सिंथेटिक फॉर्म। सिंथेटिक होती है K3, समझ गए हो मेरी बात को। एंड दिस K1 इज नोन एज फाइलोक्विनॉन एंड K2 इज नोन एज मीनाक्विनॉन, और K3 को बोलते हैं मीनाडायोन। तो ये मीना आपको याद रहेगा ना, मीनाक्विनॉन और मीनाडायोन। ठीक है, अब चूंकि मैंने कहा कि K1 और K2 फाइलोक्विनॉन एंड मीनाक्विनॉन आर नेचुरल फॉर्म्स, तो ये कहाँ से मिलते हैं? फाइलोक्विनॉन की बात करोगे, इट इज़ we get it from plants, and मीनाक्विनॉन we get it from animals, right? एंड K2 की तो और एक विशेषता है कि ये लीवर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, इट इज स्टोर्ड इन लीवर। ठीक है, एंड दिस K3, राइट, द थर्ड फॉर्म K3, विटामिन के की थर्ड फॉर्म K3, इट इज सिंथेटिक, राइट, इट इज सिंथेटिक। एंड इसका नाम जो होता है, मतलब इट इज़ नोन एज मीनाडायोन। सॉरी, ये तो हो गया ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट्स ओके, बट हाँ, इट्स डन नाउ। आगे देखें तो ये K3 जो होता है ना, ये भी लीवर में जाकर के K2 में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, विटामिन के, इट इज द ओनली फैट सॉल्युबल विटामिन दैट एक्ट एज कोएंजाइम, है ना। ये एक अकेला फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कोएंजाइम की तरह काम करता है। कहाँ काम करता है कोएंजाइम की तरह? तो ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के अंदर कोएंजाइम की तरह काम करता है, इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, है ना। यूजुअली जब तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कार्बोक्सिलेशन के अंदर विटामिन B7 नीडेड होता है, विटामिन B7 की ज़रूरत होती है ना। बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन की ज़रूरत होती है, बट यू नो इन सम केसेस विटामिन के इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यूज, है ना। हेयर विटामिन के का रोल होता है इन कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यूज। यहाँ विटामिन के कोएंजाइम की तरह काम करता है इन सम प्रोटीन्स, विच आर दीज प्रोटीन्स। देखो, व्हाट इज द लाइन? इन कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यूज, है ना, इन सम प्रोटीन्स। व्हाट आर दीज प्रोटीन्स? प्रोटीन हो सकते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 एंड 10, यू हैव टू रिमेंबर देम। प्रोटीन C एंड S, ऑस्टियोकैल्सिन एंड नेप्रोकैल्सिन, ये सारे प्रोटीन्स हैं। ठीक है, सो ये एक हमने विटामिन का रोल देख लिया। अब एक चीज़ बताओ कि विटामिन के का मैंने शुरू में बोला था कि कोगुलेशन में रोल होता है, तो वो कैसे होता है? देखिए क्या होता है कि विटामिन के का कोगुलेशन में कैसे रोल होता है। देखो, वी हैव ग्लूटामेट, है ना। तो ग्लूटामेट जो है, ग्लूटामेट रेसिड्यूज, राइट, वी हैव ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट के अंदर ऑलरेडी आप जानते हो कि CO नेगेटिव ग्रुप एग्जिस्ट करता है ना। ओके, कार्बोक्सी ग्रुप एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और CO नेगेटिव ग्रुप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, है ना। वी आर एडिंग नेगेटिव चार्ज, राइट। ग्लूटामेट के अंदर एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी नेट है, तो हम एक नेगेटिव चार्ज और ऐड कर रहे हैं। सो बाय एडिंग नेगेटिव चार्जेस ऑन कोगुलेशन प्रोटीन, वी आर एडिंग, दिस इज अ कोगुलेशन प्रोटीन, वी आर एडिंग नेगेटिव चार्ज ऑन कोगुलेशन प्रोटीन, सो दैट कि ये कैल्शियम के साथ वो ना कंपनसेशन हो जाए, कैल्शियम के साथ काउंट्रैक्ट करके कोगुलेशन हो, राइट। कैल्शियम का +2 है, इधर भी -2 आ जाएगा, देन कोगुलेशन हो आगे, राइट। विटामिन के कोगुलेटिंग प्रोटीन्स को नेगेटिवली चार्ज बना रहा है, दैट लीड्स टू कोगुलेशन। तो विटामिन के का ये काम है, इट गिव्स अ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है ऑन कोगुलेटिंग प्रोटीन, सो दैट कोगुलेशन अकर्स। ओके, देन लेट डिस्कस अबाउट विटामिन के साइकिल, है ना। लीवर के अंदर माइक्रोसोम्स के अंदर विटामिन के साइकिल होती है, लीवर के माइक्रोसोम्स में विटामिन के साइकिल होती है। ओके, क्या होता है? सबसे पहले जो ग्लूटामेट रेसिड्यूज है हमारे पास, दे आर कन्वर्टेड इनटू गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। ठीक है,
इस प्रोसेस के अंदर एक तो O2 भी लगता है, CO2 भी लगता है। देखो ये जो CO2 है ना, ये तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, कार्बोक्सी ग्लूटामेट में कार्बोक्सी ग्रुप यहीं से CO2 की मदद से अटैच होता है। ये O2 जो है ना, ये O2 क्या करती है, ये O2 ऑक्सीडेशन करती है, किसका, विटामिन के का। देखो यहाँ पे विटामिन के का भी रिक्वायरमेंट है ना, विटामिन के साइमल्टेनियसली इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस O2। एंड विटामिन के की एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन के H2, इट इज हाइड्रोक्विनोन फॉर्म, है ना। सो व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म, हाइड्रोक्विनोन फॉर्म इज द एक्टिव फॉर्म एंड दिस फॉर्म एक्ट एज कोएंजाइम, राइट। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा, विटामिन के एपॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, विटामिन के एपॉक्साइड, इट इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है विटामिन के का। अब एक चीज और कि ये जो मैकेनिज्म हो रही है, ग्लूटामेट बदल रहा है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट के अंदर, तो यहाँ पर विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सीलेज एंजाइम एक्ट करते हैं, विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सीलेजेस, ठीक है। अब ये जो विटामिन के एपॉक्साइड बन गया है, इट हैज़ टू कन्वर्ट अगेन टू विटामिन के, है ना, रिस्टोर करना पड़ेगा। तो विटामिन के एपॉक्साइड पर एंजाइम काम करेगा, एपॉक्साइड रिडक्टेज, विच एंजाइम, एपॉक्साइड रिडक्टेज। तो ये क्या उखाड़ देगा, क्या कर देगा ये एपॉक्साइड रिडक्टेज, ये एपॉक्साइड रिडक्टेज क्या करेगा, ये विटामिन के एपॉक्साइड को कन्वर्ट करेगा सबसे पहले इस इंटरमीडिएट फॉर्म में, इट इज क्विनोन फॉर्म, सबसे पहले क्विनोन फॉर्म में कन्वर्जन होगा। उसके बाद में एक और एंजाइम आएगा क्विनोन रिडक्टेज, फिर जाकर के हमें यह हाइड्रोक्विनोन फॉर्म विटामिन के H2 एक्टिव फॉर्म हमें जाकर के मिलेगी। स्पेशल थिंग अबाउट दिस एंजाइम क्विनोन रिडक्टेज, ये NADPH यूज करता है, ठीक है। एंड एक और स्पेशल पॉइंट, एपॉक्साइड रिडक्टेज है ना, इसका एक कॉम्पिटिटर होता है वारफेरिन। क्या होता है, वारफेरिन है, इट इज इट्स कॉम्पिटिटर, है ना, वारफेरिन इसका कॉम्पिटिटर होता है। तो भाई ये वारफेरिन जो होता है ये इसको इनहिबिट करता है एपॉक्साइड रिडक्टेज को। तो वारफेरिन को यूज किया जा सकता है ना, इट इज विटामिन के एनालॉग, राइट। तो इसको यूज किया जा सकता है व्हेन देयर इज विटामिन के टॉक्सिसिटी और वाइस वर्सा, है ना, विटामिन के टॉक्सिसिटी में वारफेरिन दे सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो विटामिन के कैन बी यूज्ड एज एंटीडोट फॉर वारफेरिन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांटेड टू टेल यू। नेक्स्ट, what are the sources of vitamin K? Green leafy vegetable, especially cabbage, cauliflower and spinach, and उसके अलावा cereals, right? Then what are the deficiency signs and symptoms? सबसे पहले भाई कोगुलेशन का काम करता है विटामिन के, तो कोगुलेशन नहीं होगा तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, विच लीड्स टू इजी ब्रूइजिंग इन पेशेंट्स, ठीक है। एक्यूमियोटिक पैचेस होंगे और प्रोथ्रोम्बिन का टाइम बढ़ जाएगा, इंक्रीज टाइम पीरियड ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। एक्यूमियोटिक पैचेस एंड इजी ब्रूइजिंग इन पेशेंट्स, ठीक है। सो इन इंडिया व्हाट हैपेंस, मोस्ट बच्चे जो होते हैं ना न्यूबॉर्न्स, दे आर विटामिन के डेफिशिएंट, है ना। विटामिन के की डेफिशिएंसी होना न्यूबॉर्न्स में बड़ा कॉमन है ना। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है विटामिन के इंजेक्शन दे दिया जाता है ना आफ्टर बर्थ। एंड ये जो विटामिन के की डेफिशिएंसी है इसकी वजह से क्या होता है, उस डिजीज़ को बोलते हैं हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, राइट। हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, दिस occurs ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी इन न्यूबॉर्न्स, ठीक है। हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। नाउ व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न? द फर्स्ट रीजन इज कि इंटेस्टाइन जो है ना, ये स्टेराइल होती है न्यूबॉर्न के अंदर। अब हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि विटामिन के सिंथेसिस करते हैं, तो यहाँ से भी विटामिन की कमी होगी क्योंकि स्टेराइल है न्यूबॉर्न के अंदर। तो प्लेसेंटा से भी विटामिन के का ट्रांसपोर्ट कम होता है। कोलेस्ट्रॉम में भी कोलेस्ट्रॉम जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें भी विटामिन के की कमी होती है। एंड लीवर जो होता है वो भी ज़्यादा मेच्योर नहीं होता है उस टाइम तक, सो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनका भी अमाउंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो एक ये रीजन हो गया। देन नेक्स्ट थिंग इज प्रोथ्रोम्बिन के जो लेवल्स हैं दे आर 25% ऑफ अडल्ट। तो प्रोथ्रोम्बिन का लेवल अडल्ट के कंपैरिजन में सिर्फ 25% ही है। जितना अडल्ट को होता है उसका 25% प्रोथ्रोम्बिन लेवल है न्यूबॉर्न के अंदर। तो इट लीड्स टू विटामिन के डेफिशिएंसी, राइट। सो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है विटामिन के। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।